सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। इसी के साथ मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। इट वॉज अ डबल हेडर टुडे और हमारी पसंद की एक टीम जीती, हमारी पसंद की एक टीम हार गई, बट जबरदस्त मैचेस हुए। और कल ही कोइंसिडेंटली हमारे एक्सपर्ट पैनल ये कह रहे थे कि यार 200 जाएगा और वो आज चला गया। तो आप देख लें कि जो हमारे एक्सपर्ट कहते हैं ना, हो जाता है, वो बाबा जो कहता हो जाता, तो वो हो गया। और आज का पहला मैच बड़ा ही जबरदस्त रहा। इट वाज बिटवीन पिंडी एंड पेशावर, और पेशावर नहीं लग रहा था लेकिन फिर हुआ ये कि लग गया और पेशावर ने वो चेस कर लिया। 5वां बड़ा टोटल चेस किया PSL की तारीख का, तो एक तो ये अच्छी बात हो गई। तो पहला मैच पेशावर असल में जीत गया और उसके बाद जो दूसरा मैच हुआ इट वाज अ बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन क्योंकि कल से हम ये थ्योरी बनाई हुई थी कि यार जो पुरानी टीमें चलती हुई आ रही हैं वो तगड़ी हैं, लेकिन उसको गलत साबित कर दिया मुल्तान ने, क्योंकि मुल्तान के पास जो टीम थी वो आज लगा एक बंदे के साथ, स्टीवन स्मिथ के साथ। पता चला कि बॉस बड़ा प्लेयर होता है ना जब टीम में, तो फिर वो लेके जाता है। वेल, विद दैट आई लीव यू विद द क्वेश्चन ऑफ द डे। जनाब, क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन इज कि PSL की तारीख में सबसे ज्यादा विकेटें किस खिलाड़ी ने ली हैं। ओके, जब तक कि आपकी स्क्रीन पर सवाल आ रहा है, आई एम गोइंग टू रिपीट इट फॉर यू। जनाब, PSL की तारीख में सबसे ज्यादा विकेटें किस खिलाड़ी ने ली हैं। ऑप्शन ए है आपके लिए मोहम्मद आमिर, B है शादाब खान, C है हसन अली, D है शाहीन शाह अफरीदी। दीजिए सही जवाब, हासिल कीजिए बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। ऑल राइट, सबसे पहले चलते हैं अपने पैनल की जानिब। तनवीर अहमद और अब्दुल गफ्फार विद अस। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तनवीर भाई, दोनों मैचेस अच्छे रहे। दूसरा मैच जो था, दूसरा मैच पर लग गया था कि पता कि कौन जीत रहा है। पहला मैच अच्छा हुआ, PSL के आगाज में ही एक नेल बाइटिंग फिनिश देखने को मिला, विच वॉज वेरी गुड। और क्या कहेंगे पहले मैच के हवाले से, तो हमें पता है वैसे कि आप क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे आप पहले मैच के हवाले से? किंग जीत गया। अच्छा, देखिए आपने ना 200 की बात की थी, हम यहाँ पे 250 की बात कर रहे हैं कि कम से कम 3-4 मैचेस के अंदर 250 पे जाना चाहिए जिस किस्म की पिचेस है। और हमने कल के मैचेस भी देखे और आज का जो पहला मैच भी देखा, जिसने पहली बैटिंग की है वो इजीली 220-30 पे जा सकता था। प्रॉब्लम वही मिड पे आ रही है। आज भी यासिर खान ने और रिजवान ने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्ट दिए। और जिस मैच में भी, जिस इनिंग में भी, अगर जो टीम 7 ओवर में 80 रन या 10 ओवर में तकरीबन 100 रन कर रही है, तो उसके पास विकेट्स भी हैं, तो वो क्यों 220-230 पे नहीं जा रहा। इसका मतलब ये है कि जो मिडिल ऑर्डर में हैं वो वीक प्लेयर्स हैं, या इनके पास कोई ऐसा पावर हिटर्स नहीं थे जिसकी वजह से ये जाके जो है वो बड़े रन्स करते। सिर्फ रिजवान और यासिर ने जो बैटिंग की है, ठीक है, उसके बाद आके थोड़ा सा ये डेरिल मिचेल ने आके रन्स किए, कामरान ने 36-7 रन्स उसने किए, उसके बाद कोई ऐसा प्लेयर नहीं था। अब ये देखें कि तकरीबन 14 या 15 ओवर में, 14 ओवर में तकरीबन जिसके 144-45 रन हो जाएं, तो वो टीम 215-20-30 कर सकती है, क्योंकि ये ऐसी पिचेस हैं यहाँ पे अगर आपके पास अच्छी क्रिकेटिंग शॉट्स भी आप खेलें या अटैकिंग प्लेयर्स भी हों आपके पास, तो आप कम से कम जो है वो 15 रन 14-15 रन आप एक ओवर में इजीली लेके जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मिसिंग थोड़ी बहुत जो है वो हमें नज़र आई। लेकिन देखें, अब जो भी टीम्स खेल रही है ना, जो भी टॉस जीत रहा है वो सबसे पहले कोशिश क्या कर रहा है, हम पहले बैटिंग ठीक है, सिवाय कोटा ग्लैडिएटर के जो उन्होंने मेरे हिसाब से गलत फैसला किया, उनको पहले बैटिंग ही करनी चाहिए थी, वो बॉलिंग पे चले गए। अब जितने भी मैचेस हो रहे हैं उनको अंदाज़ा हो रहा है कि यार ये जो लाहौर की पिच है ये चाह क्या रही है, क्या यहाँ पे चेस किया जाए या डिफेंड किया जाए। ठीक है, अगर आप पहली बैटिंग भी करते हैं तो एक आइडिया आपको हो जाना चाहिए कि नहीं यार ये विकेटें ऐसी हैं कि यहाँ पे आप कम से कम 230-40 रन जो आपका विनिंग स्कोर है, 215-20 भी चेज हो सकता है, उसमें भी स्पिनर्स को। अब आप ये देखें कि जितने भी फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं
ठीक है, एक तो मैं सोच रहा था आज जरा थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग के ऊपर हम करनी है, चीजें कुछ थोड़ी सी करेंगे, yes, 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 ठीक है, क्योंकि मुझे एज अ फास्ट बॉलर हो सकता है मैं भी वहाँ होता, मेरी भी इतनी मार लगती, लेकिन जाहिर बात जब हम यहाँ बैठे हुए तो कुछ तो चीज़ें बतानी है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलर्स पिचेस के हिसाब से इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे जिस तरीके से उनको करनी चाहिए। ओके, मैं आपको यहाँ पे होल्ड करूंगा। एक ये भी तो फैक्टर हो सकता है कि दिन में क्योंकि इतनी गर्मी है और पिच पूरी तरीके से बेक हो चुकी है तो वो बिल्कुल पाटा बन गई है, शाम में थोड़ा सा उसका बिहेवियर चेंज हो। लेकिन सादिया, पहले लेट्स गो टू द मैच समरी, आई लीव यू विद दैट। या मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं। ऑल्दो वी डिड हैव अ लुक एट इट व्हाइल वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट। जनाब, आज पहला मैच था पेशावर ज़ल्मी बिटवीन रावलपिंडीज और बहुत अच्छा बैट किया, बहुत अच्छा स्टार्ट लिया यासिर, फिनोमिनल विद द बैट, 83 रन उनकी जानिब से आए और रिजवान ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया विद 41 रन्स। उसके बाद हमने देखा गुलाम वाज वन डिस्कसेबल इनिंग्स फ्रॉम हिम, 37 रन्स उनके, और फिर मिचेल एस तनवीर भाई ऑल्सो सेड कि उन्होंने भी कुछ नंबर्स ऐड किए एंड दैट इज हाउ दे मेड 215 रन्स टुडे। ऑन द अदर साइड जब पेशावर ज़ल्मी बैट करने के लिए आई, 3 विकेटें उनकी गिरी थी तो ऐसा लगा था शायद इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर देम, बट नहीं, चौथी विकेट के बाद उन्होंने दे स्ट्राइक्ड अप। आज बाबर की जानिब से हमें कुछ रन्स नजर आए, ही मेड 39 ऑन 28 बॉल्स, हारिस 47 रन्स ऑन 28 बॉल्स, और इसके अलावा ब्रेसवेल और समद ने 35-33 रिस्पेक्टिवली ऐड किया टू द टोटल एंड दैट इज हाउ दे मैनेज टू विन। 5 विकेटों से आज पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीतने में कामयाब हुई। अली रज़ा ने आज पेशावर ज़ल्मी की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त 2 विकेटें हासिल की, विच वॉज वेरी यूजफुल फॉर देम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यू नो, इस सारे मामले में हम बाबर को बाद में करेंगे डिस्कस, लेकिन जिस पे नजरें होनी चाहिए वो होनी चाहिए उस मिडिल ऑर्डर या लेट मिडिल ऑर्डर पे जिसको पाकिस्तान एज अ नेशनल टीम मिस कर रहा है। उनमें इरफान खान नियाजी इस वन, अब्दुल समद इज़ वन, और अब्दुल समद को उससे पहले मौके भी दिए गए। उनके फेवर में जो लोग हैं, उनके जो फैंस हैं, वो कहते हैं कम दिए गए, उनको कंसिस्टेंट मौके दें। उनके जो उनके जो अगेंस्ट में वो कहते हैं कि नहीं यार, टैलेंट ही नहीं है वो बंदा। मैं चलता हूँ गफ़ार भाई की जानिब। गफ़ार भाई, आज मैच जो टर्न किया अब्दुल समद ने, इट वॉज आउटस्टैंडिंग। एक तो ये कि ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, और उसके साथ एक चीज़ और, ये टीवी पे बैठ के बात करना बहुत आसान है, और जब टीवी से हट के बॉलिंग करने आते हैं तो वो कुछ मुख्तलिफ होता है। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान को आपकी बात की समझ में आ गई है। आई थिंक सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना आज पेशावर ज़ल्मी ने, जो आज 215 रन चेस किए विदाउट किसी बैट्समैन ने 50 के बगैर। जी जी जी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ये पाकिस्तान डोमेस्टिक का और PSL का भी रिकॉर्ड है। तो इट्स एक्चुअली शोज़ कि आपको याद है कि मैंने कोयटा की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई थी कि अहमद दानियाल 8वें नंबर पे आ रहे हैं, तो आपकी बैटिंग डेप्थ थोड़ी कम थी। अगर आप पेशावर ज़ल्मी को देखें तो उनके पास आमिर जमाल जिस नंबर पर आए, उन्होंने भी आके जो 5 गेंदों पर 17 रन बनाए, वेरी क्रूशल। सो पेशावर ज़ल्मी को कुछ 2-3 सीज़न के बाद इनके साथ एक अजीब तरह का प्रॉब्लम ये हुआ कि इन्होंने शरफेन रदरफोर्ड को बहुत अरसे खिलाया, रॉबमैन पावल आए, इनके पास इतना ल्यूक वुड बहुत अच्छे ऑप्शन थे, बट सडनली वो फिर जी हमसाया मुल्क जो है वो उनको पिक कर लिया गया। बहुत अरसे बाद मुझे इनका ना बैटिंग ऑर्डर एक अच्छी शेप में दिखाई दे रहा है कि मतलब ये ऐसे लग रहा है जैसे कि सेटल्ड है अभी से। यस, हम आगे चल के बात करेंगे। नाहिद राना, मैं अगेन इसको पहले चेक करके आया कि ही इज़ फिट। वो पाकिस्तान भी आ चुके हैं, बट उनका ना खेलने की वजह मेरी कि शौर्यफुल को वो ट्राई करना चाह रहे हो। ये थे चेक करके आया, आपने फोन पे चेक? मैंने व्हाट्सएप पे चेक किया, आजकल सब उसी पर होता है। सो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि पेशावर ज़ल्मी ने जो शायद खाका बनाया था ना, अगर एक कोच बनाता है, कैप्टन बनाता है कि मेरी 11 ये होगी, वो कि याद रखिएगा भी जेम्स विंस नहीं आए, मोस्ट डेंजरस प्लेयर, उनका शायद आगे चल के कुछ मैचों में होगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो भी तो स्क्वाड में है। तो ये पेशावर ज़ल्मी के फैंस खुश रहे कि वो लीग से कोई आउट वाउट नहीं रहे, वो आएंगे। देखिए, उससे पहले उनको तनवीर जो जीत मिल गई है, आई थिंक ये बड़ी उनको रिलैक्स करेगी। देखें हम जेम्स विंस के बगैर भी मैच जीते। अच्छा, जो इनसे सवाल पूछा गया तो उसका जवाब तो दिया नहीं इन्होंने। बॉलिंग के ऊपर जवाब में आ रही हूं। मतलब समद ने किसको रन मारे? वही जिसको एक मिनट, वही जिसने बाबर को मारे और वही जिसको बाबर ने मारे। वो मुझे लगता है फैसल ने जो बात की वो सबको पता थी, तो उस पर सवाल इससे पहले कि हम ये बात करें, अब जब ये मिथ बस हो ही गई है, दिखाएं बाबर आजम की इनिंग्स से कुछ झलकियां दिखाएं, देखते हैं जनाब। उन्होंने ऑन ड्राइव भी जबरदस्त किस्म का जो है वो मार दिया है, आउटस्टैंडिंग। जो सबसे पिक ऑफ द शॉट था आज मेरे लिए वो था नसीम शाह वाला, वो जो छक्का मारा है। ऑब्वियसली अब नसीम शाह के भी अंदर की हम जरा खबर लेंगे, लेकिन क्या ही आउटस्टैंडिंग ना। इन्होंने आसिफ अफरीदी को भी पावर प्ले में बहुत अच्छा खेला, वही आसिफ अफरीदी इनके नेमेसिस बने। दिस वाज द शॉट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, अ वेरी गुड शॉट।
जनाब यहाँ से मेरी अब है सवाल मेरा शुरू होता है। यहाँ से देखिए, एक चीज़ है सर, पावर प्ले में 31 रन बनाए बाबर ने इन अबाउट आई गेस 11 गेंदों पे आए, पता नहीं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Yeah, 11 to 11 ऐसे ही। between 13 और balls फिर के ऊपर। अगले बाकी मानदा रन 7-8 रन बाबर आजम ने उसके लिए ज्यादा डिलीवरीज ली। तनवीर भाई, बाबर क्लास एक्ट है, वी ऑल नो, बाबर दिखा भी रहा है, नजर भी आ रहा है कि ही वांट्स टू प्रूव। आज जब उनसे पूछा भी गया कि जनाब कहाँ खेलेंगे, तो उसने कहा मैं तो ओपन ही खेलूंगा। देखिए, बट द प्रॉब्लम इज वही जो पहले भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो नेशनल टीम में भी बाबर के साथ प्रॉब्लम है, और वो ये कि जैसे दायरा खुला बाबर को फांसना मुश्किल हो जाता है। वही लेफ्ट आर्म स्पिनर, वही आर्म बॉल, वही पैड पे, वही एलबीडब्ल्यू है ना, एक जेन्युइन इशू। देखिए बाबर की बैटिंग में हमें फ़र्क नज़र आया क्योंकि यहाँ पे माइक हैसन नहीं है, ठीक है। जैसे ही वो पाकिस्तान टीम में हमें आया, जब वो या उसके ऊपर जो प्रेशर डाला गया ये स्ट्राइक रेट के चक्कर में, और चौथे पे फेंक ठीक है, उसके बाद जब हम नेट सेशन देखते थे, आप देखें कितने क्रॉस शॉट्स खेलता था, कितने बड़ी बड़ी हिट्स लगाने की कोशिश करता था, हमें नज़र भी आता था। जैसे ही एक अक्लमंद, एक सियाना हेड कोच आया, उसने देखा कि नहीं, बाबर का ये गेम नहीं है। उसने आते ही बोला कि भाई मुझे वो यंग बाबर आजम चाहिए, मुझे पहले वाला बाबर आजम चाहिए जिस तरीके से वो T20 में बैटिंग किया करता था। उसके बाद आप नेट सेशन देख लें बाबर का, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई भी वो क्रॉस शॉट्स आपको नेट सेशन में नज़र नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने मैच में भी देखा, कोई क्रॉस शॉट उसने मारा नहीं। क्रॉस शॉट मारने का मतलब कोई जल्दबाजी नहीं की उसने, वही पूरा सर्किल उसने खेला। आपने क्रिकेटिंग उसने शॉट्स खेला, मैं मानता हूँ उसको बर्बाद कर दिया गया। अब यहाँ से भी उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा वापस आने में, क्योंकि वो क्रॉस शॉटें मार मार के आप यूज टू भी हो जाते हैं ना उस चीज़ के। तो उसने जिस तरीके से यहाँ बैटिंग की है तो उसने बताया है। बाकी जो अब आप स्पिनर्स की आप जो बात कर रहे हैं, नो डाउट उसको प्रॉब्लम है। देखिए उसको प्रॉब्लम क्यों है, स्पिनर पे क्यों प्रॉब्लम है, अभी आते हुए मैं और गफ़ार गाड़ी में यही डिस्कस कर रहे थे। देखिए हमने जितना अरसा डोमेस्टिक खेली है, जिन अच्छे अच्छे बैट्समैनों को बॉलिंग भी की, या उनको स्पिनर को खेलते हुए भी हमने देखा, वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि जैसे ही वो बैटिंग करने आते थे ना, या कोई भी स्पिनर पहला ओवर करने आता था, ठीक है, कभी भी दुनिया का स्पिनर, जितने बड़े से बड़ा स्पिनर भी है ना, वो आते ही पहले दूसरे बॉल को तेज बॉल नहीं करेगा। वो थोड़ा सा आते ही थोड़ा फ्लाइट के साथ बॉल करने की कोशिश करेगा। वो क्यों करेगा, चाहे ऑफ स्टंप से बाहर करे चाहे मिड में करे, वो ब्रेक चेक करने की कोशिश करेगा कि इसमें कितना ब्रेक है, ब्रेक हो भी रहा नहीं हो रहा। तो उसको वो तो चेक करने की कोशिश करता था, लेकिन बैट्समैन उसको चेक कर लेता था। वो कहता था बैट्समैन कि ये पहला ओवर ही कर रहा है, इसको 2-3 बॉलों पे निकल के 1-2 सामने। जब आप किसी भी अच्छे बॉलर को निकल के सामने छक्का चौका करवाते हैं ना, वो पैनिक हो जाता है, ठीक है। वो ये सोचता है कि यार इसने तो अभी मुझे चेक भी नहीं किया, ये दूसरी तीसरी बॉल बाद ही निकल के इसने मार दिया, इसका मतलब ये इसका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा है, ये डरा हुआ नहीं है, और इसको डर भी नहीं है कि बॉल ब्रेक हो जाएगा या मैं आर्म बॉल कर दूंगा। उसमें फिर जो स्पिनर होता है उसकी लाइन खराब हो जाती है। या आप डाउन द विकेट निकल के खेलते हैं, ठीक है, अपनी पूरी इनिंग के बीच में, या आप अगर डाउन द विकेट नहीं खेलते तो आपके पास स्विप शॉट्स होते हैं, आप उस तरह टैकल करते हैं स्पिनर को। बाबर का मसला ये है कि उसके बाद ना स्विप शॉट खेलता है, ना वो डाउन द विकेट निकल के खेलता है। अब प्रॉब्लम ये उसको हो जाता है कि जब उसको मिड में भी, बीच में भी उसको बॉल गिर रहा होता है, तो वो डाउन द विकेट खेलता नहीं। हालांकि बाबर जितना बड़ा पैर स्टक हो जाता है, वो डरता भी है ना, आगे जाता है। वो फिर बीच की बॉल को भी ऑन खेलने की कोशिश करता है, सीधा खेलने की कोशिश करता है, क्योंकि आप ना स्विप खेलते हैं ना डाउन द विकेट निकलते हैं, तो आप रन कैसे बनाएंगे। तो आप जब खड़े खड़े खेलेंगे तो फिर आप बीच की बॉल को सीधे ऑन खेलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो उस पर आप बीट हो सकते हैं। हालांकि मुझे हैरानगी होती है, जितने बाबर के रन्स हैं, जितना अच्छा प्लेयर, बड़ा प्लेयर वो है, जब फ्लाइट बॉल हाथ से निकलती है वो तो प्लेयर को चेक हो जाती है। और फ्लाइट पे तो वैसे ही नहीं डरता बैट्समैन कि यार ये फ्लाइट बॉल के साथ बॉल कर रहा है, इसको मैं डाउन द विकेट मारूं। तनवीर भाई आपका मशवरा क्या है, क्या बाबर क्या व्हाट डज ही डू? देखिए बाबर को तो मेरा मशवरा तो यही है, जो ये इस इनिंग नहीं, उससे पहले भी मैं देता हुआ आया हूं कि भाई आप अपना गेम खेलें जिस तरह आप खेलते थे। आप बिल्कुल किसी की ना सुने, जो कि गिब्सन ने आके उसको बता दिया कि भाई आप किसी की ना सुने, ना सोशल मीडिया की तरफ जाए ना कुछ, क्योंकि वो गेम अपना चेंज कर ही सकता। दूसरा कि अगर आपको इतना अच्छा समझदार हेड कोच मिल गया है, वो ज़रूर इसकी स्पिनर के ऊपर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो जो है वो इसको काम करने की कोशिश करेगा। देखें जितना मर्जी भी बड़ा प्लेयर हो जाए, आप स्पिनर पे जब तक फीट यूज नहीं करेंगे या आप स्विप शॉट्स पे काम नहीं करेंगे, आपको एक टाइम पे प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी, दूसरे जो आप पे वर्किंग करने लग जाएंगे। इसमें ये होता है कि जब आप नहीं फीट यूज करेंगे ना, तो जितना
बड़ा नाम बॉलर बॉल कर रहा है, चाहे जितना यंगस्टर स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, वो चढ़ के आप पे गेन करेगा। उसको पता मेरे पर प्रेशर ही नहीं आ रहा। ख्याल से बाबर आजम को तनवीर भाई को फोन करना चाहिए, तनवीर भाई से यूनुस खान का नंबर लेना चाहिए और उनसे अच्छा, यूनुस बात खान से करनी मुझे चाहिए याद कि आया, यार आप फैसल यूनुस खान से मुझे याद आया, यूनुस खान को क्यों ना फोन करें? if I'm not wrong, Yunus Khan did train बाबर आजम for a certain amount of time. Am I wrong कि उन्होंने उनको स्पिन के लिए, I don't know, I heard कि गीले बॉल के साथ भी एक वक्त में उन्होंने करवाया था when he was coach for a very limited time, ऐसा हुआ था। दूसरा ये कि बाबर आजम हैज़ ऑलवेज बिन, मुझे ऐसा लगा है, मेरा गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि बाबर का शुरू से स्पिनर के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा। वक्त के साथ साथ माइक हैसन के आने के बाद हो सकता है वो कॉन्फिडेंस और शैटर ज़रूर हुआ हो, बट ही ऑलवेज हैड दैट प्रॉब्लम। ही ट्राई टू कम फॉरवर्ड, लेकिन बाद में फिर मुझे लगा कि वो कंफर्टेबल हो गए कि यार बाकी तो मेरे रन्स बन रहे हैं, आई एम डूइंग गुड। इज इट नॉट द केस? देखिए, इसको दूसरी तरफ से भी हम देख सकते हैं कि वो जो पावर प्ले में जब एज अ ओपनर खेलते हैं, वो एज अ ओपनर खेलते हैं ना, जब वो टाइम करने वाले प्लेयर हैं, उनके ऊपर जब दायरा खुला होता है, वो बहुत अच्छा गैप में खेलते हैं। रिलीज शॉट एक टर्म यूज होती है, वो दुनिया के हर प्लेयर के पास होती है। मुझे याद है स्टीव वॉ जो थे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, वो कभी शुरू में अच्छे टेस्ट प्लेयर नहीं माने जाते थे, उन्होंने बहुत टाइम लिया, बट वो उन्होंने भी डेवलप कर ली थी। आई थिंक मिसबाउल हक भी वहाँ एज अ बैटिंग कोच मौजूद है, जिनका अपना एक रिलीज शॉट था। मिसबा बहुत ब्लॉक करते थे, लेकिन आपको याद होगा जब वो स्लॉक करते थे तो फिर वो एक स्लॉक स्वीप वाला एक लंबा छक्का लगाते थे। मैं तनवीर से एग्री करता हूँ कि बाबर को रिलीज शॉट जो है ना T20 के अंदर डेवलप करना पड़ेगी। उन्होंने, आपको याद है कि कुलदीप यादव पे भी ट्राई किया था, या अगर मुझे वरुण चक्रवर्ती पर भी, वो गेंद जब अंदर आ गया अक्षर पटेल पर वो बोल्ड हो गए थे, लेकिन उनको रुकना नहीं चाहिए। आप देखें 6 ओवर में तो अच्छा खेल लेंगे, ये भी याद रखिए कि उनका नंबर यही है। आज अगर स्टीव स्मिथ बैटिंग करना आया तो उसने भी 23 पे 31 134 के स्ट्राइक रेट पे, बाबर तो 139 पे खेल रहा था। थोड़ा ये भी है ना, बाबर डिस्कस ज्यादा होता है सबके यहाँ, ये है। स्टीव स्मिथ नहीं डिस्कस हुए। अगर देखें, मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरा ये मानना है रिलीज शॉट बाबर को डेवलप करना पड़ेगा। अगर बाबर ने T20 के अंदर आफ्टर पावर प्ले अपना वो इम्पैक्ट रखना है, उनका रोल जैसा भी है, शायद वो एंकर रोल कर रहे हैं जैसा भी, बट रिलीज शॉट आप रखेंगे ना, जैसे आपने आज नसीम शाह को जो शॉट मारा, दैट वाज रिफ्रेशिंग टू सी। आपकी अप्रोच तो पहले हो, इंटेंट तो हो, ही इज दैट गुड ऑफ प्लेयर, उनको अपनी रेंज खुद बढ़ानी चाहिए। जनाब, एक ब्रेक लेनी है, लेकिन हम आज तो नहीं बट आने वाले शोज में ये जरूर बात करेंगे कि जो गफार ने रिलीज शॉट की बात की है, बाबर के स्टांस के साथ वो रिलीज शॉट क्या हो सकता है, और तनवीर भाई में बताएंगे। बट ये बात का किस्सा है। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे तो दूसरा मैच जो है उसमें भी बात करेंगे, और कुछ अंदर की खबरें भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक अगेन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पहले मैच की, जो कि पेशावर ज़ल्मी ने बड़े अच्छे तरीके से जीता। वन मोमेंट हम सबको ऐसा लगा था, ऑल्दो वी पिक्ड पेशावर ज़ल्मी, खैर उसके साथ हमारी एक प्रेडिक्शन सही भी रही कि पेशावर शायद हार जाएगा, बट दे मैनेज टू विन टुडेज मैच एंड विन वंडरफुली। ज़रा एक चीज़ रह गई हमारी ब्रेक से पहले, और वो ये थी कि हाउ डिड रावलपिंडीज बोल टुडे विद दोज बिग नेम्स दैट वी वर एक्सपेक्टिंग टू बोल वेरी वेल। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब हम ऑन स्क्रीन ऑब्वियसली मोहम्मद आमिर को देखते रहे हैं, वो बहुत अच्छी देते हैं, सजेशंस भी देते हैं। मैं एक्सपेक्ट ये कर रही थी, हाँ बहुत अच्छी सजेशंस भी दे रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज समवेयर 17वें 18वें ओवर 19वें ओवर 20वें ओवर में मैं ये कह रही थी कि यार मोहम्मद आमिर विल चेंज द गेम फॉर देयर टीम, बट दैट डिडंट हैपन। सो आई एम गोइंग टू गो स्ट्रेट टू अब्दुल गफ्फार साहब एंड आई एम गोइंग टू आस्क हिम क्या हुआ था आज। मतलब मैं मोहम्मद आमिर से, हम सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं, हम उसके कंट्रोल की बहुत तारीफ करते हैं। बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स जब शुएब अख्तर एंड सो ऑन, बहुत सारे ने मोहम्मद आमिर की बड़ी तारीफ की, अनटिल हम उनको देख रहे थे कि वो अपनी पाकिस्तानी टीम के लिए भी खेल रहे थे। व्हाट हैपेंड टुडे? मतलब इतने क्रूशल ओवर में एक छक्का, एक चौका, एक विकेट आई, बट दैट वाज नॉट अ यूज फॉर देम, सो व्हाट हैपेंड विद हिम टुडे? शुरू से ही आ गया। आप पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर रहे हैं दोनों, मुझे पाकिस्तान के सिस्टम पे थोड़ा ये एतराज़ है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। आपको याद होगा जब वो तनकीद करते थे जिन खिलाड़ियों पर, T20 वर्ल्ड कप में क्या उन्हीं के साथ नहीं खेले? क्या ड्रेसिंग रूम का आज मैं ये सवाल बना के लाया हूं। उन्होंने जो पावर प्ले में जो सुपर ओवर में बॉलिंग की थी, फिर इमाद वसीम भी उसी कैटेगरी में आते हैं, दोनों बैठ के बातें कर रहे होते थे। बहरहाल ये एक मेरा एतराज़ रहेगा। कोई कहीं दुनिया में आपने देखा है कि IPL में बिग बैश में आप अपने नेशनल टीम के कप्तान पे पहले तनकीद करें, बाद में उसी के साथ खेल रहे हो? ये हमारे सिस्टम का फॉल्ट है, ये क्रिकेट बोर्ड की कॉल होनी चाहिए कि कैसे आपने इसको मैनेज करना है। ये
ये डजंट लुक एब्सोल्युटली फाइन, ये ऑकवर्ड लगता है बहुत। जो आपने बातें की, मैं इस पर सिर्फ ये बात करूंगा, तनवीर ज़्यादा इसको अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए, जब आप रेगुलर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जब आप रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आपकी तैयारी होती है। आमिर इज़ नो मोर वो जो पुराना आमिर थे, जो रेगुलर क्रिकेट खेलते थे। अब वो कभी टीवी पर हैं, कभी एक फ्रेंचाइज लीग खेल ली, दूसरी खेल ली। पाकिस्तान सुपर लीग का अगर स्टैंडर्ड हाई है ना, तो मेरा ये ख्याल है कि आमिर जैसे हर बॉलर को यहाँ पर इसी तरह स्ट्रगल करनी चाहिए। आपका लीग का स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि एक प्लेयर जो कभी खेलता है कभी नहीं खेलता, तो वो कैसे आपको आगे डोमिनेट कर दे। तो आई एम एक्चुअली हैप्पी कि आपकी लीग में ये इतनी फड़क होनी चाहिए कि आप बताएं जी, ऐसे नहीं होता कि आप 6 महीने खेल कर आएँ और 6 महीने बातें करके आएँ और आप यार, ये आपकी लीग के लिए अच्छा है। वरना अगर मैं बताऊँ, अगर आपके मोहम्मद आमिर यहाँ पर आकर वो करें जो माजी में करते थे, फिर आपकी लीग का स्टैंडर्ड क्या है? जो बंदा रेगुलर क्रिकेट ही नहीं खेल रहा। तो आमिर शॉर्ट ऑफ मैच प्रैक्टिस मुझे लगता है, एंड आई एम सीइंग कि ये जिनके आखिरी 1-2 साल मुझे लगते हैं। That is the case with Naseem as well? नहीं, छोड़ें नसीम को सर। अभी मैं, तनवीर भाई, मुझे एक बात बताएं, आपको क्रिकेट छोड़े कितने अरसे हो गए? काफ़ी अरसा हो गया। 2013 से छोड़ी। छोड़ मुख्तलिफ, मैं अगर नाम लूँ इस वक्त टेलीविज़न पे बैठे हुए हैं, उनमें सकलैन भाई हो गए, सकलैन मुश्ताक हो गए, और आपके दीगर जहाँ जो यासिर हमीद एक जगह बैठे हुए हैं, इन सब ने क्रिकेट छोड़ दी है। छोड़ के अब ये काम कर एनालिसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। ये समझ आती है आपको कि वही मोहम्मद आमिर या वही इमाद या इवन कोई भी, वो एक जगह बैठ के सिर्फ बात नहीं कर रहे बॉस, वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसमें नाम ठीक है, अहमद शहजाद नहीं खेल रहे, हालांकि उनके ख्वाब थे इस बार खेलने के, लेकिन वो नहीं खेल रहे। उन्होंने जब भारतीय साफी आए थे, क्या रिजवान की उन्होंने धज्जियां नहीं उड़ाई थी। मतलब मैं खुश नहीं हूं रिजवान की इनिंग्स के, ये अलग बात है, आप खुश होंगे, आपका ओपिनियन है, लेकिन आप किसी को इस तरह रिडिक्यूल जो आपने किया, और अब आप आके वही रिजवान की टीम में खेल रहे हैं, उसी बाबर के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ये बनता तो नहीं ना इस तरह बॉस। ये तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि जिस तरह आपने जो बात कर रहे हैं, देखिए एक चीज़ ऐड कर दूं, जिस तरह भी इन्होंने एक बात की कि जी आमिर की वो लेवल नहीं रहा, या अगर आमिर आता है तो उसको एक PSL का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, वरना उसको रन्स भी होने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर पता ना वो प्रैक्टिस करता है ना कुछ करता है। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं ना, तो फिर पीटर सिडल भी 41 साल का है, और ग्लिसन भी 38 साल का है, और PSL में फिर ऐसे प्लेयर्स भी खेल रहे हैं जो अपनी इंटरनेशनल टीम से खेलते नहीं हैं, ज़्यादातर प्लेयर वो यहाँ के खेल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने अपना स्टैंडर्ड हाई रखना है, तो फिर हमने पूरी कोशिश कर रही है ना करंट प्लेयर्स आए, जैसे जैम्पा आया हुआ है हमारे पास, या चैपमैन है, या वो है डेरिल मिचेल है, ये इस टाइप के प्लेयर जो करंट प्लेयर्स हैं वो आए। दूसरी बात ये है कि मैं पहले दिन से जब बैठा था ना टीवी पे, मैं उस दिन से बोलता था, उस टाइम भी कुछ क्रिकेटर्स जब फारिग होते थे ना टीवी पे बैठ जाते थे, तो मैं उस टाइम एक चीज़ बोलता था कि भाई अगर आप लोगों ने क्रिकेट खेलनी है ना, तो आपका काम नहीं है टीवी पे बैठना। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं भी करते, आपके मुंह से कोई ऐसी चीज़ क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट या किसी कोच के अगेंस्ट निकल जाती है कि उसके बाद आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से वो फिर चांसेस नहीं देंगे, वो बोलेंगे यार वो तो टीवी पे बैठ के हमारे अगेंस्ट बात कर रहा था, तो आपको नुकसान होता है। ये जो आप बात करें ना, इसके अलावा और सारी चीज़ें भी हमारे सिस्टम में जो हो रही हैं, एवी दे दो, बैटिंग की सारी ज़िंदगी फील्डिंग कोच पकड़ लिया, फील्डिंग कोच है तो बैटिंग कोच बन गए, अगर हेड कोच का काम किया, मैनेजर का नौकरी मिल रही है वो कर ली। हमारा यहाँ पे सिस्टम का हाल बहुत बुरा है, इसीलिए ये चीज़ें भी चलती हैं। और बोल के थक गए, क्रिकेट बोर्ड को मैसेज दे के थक गए कि भाई उन लोगों को मना किया जाए जो क्रिकेट खेलते हैं वो टीवी में ना बैठे। या एक टाइम ऐसा था, अभी भी है, कि क्रिकेट बोर्ड में जो लोग काम करते हैं क्रिकेटर, वो टीवी पे ही बैठ के कभी इवेंट्स कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से वो नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, भाई मोहम्मद आमिर अब किसी भी पाकिस्तान किसी भी फॉर्मेट से नहीं खेलता। जब आप लीग क्रिकेट खेलते हैं तो जब आप खेलते हैं, जब आप फ्री होते हैं तो आप क्या करते हैं फिर? या आप अपने घर पे होंगे या आप टीवी पे बैठ जाएंगे। तो आपने PSL से पहले क्या कोई स्ट्रॉन्ग आपने क्रिकेट खेली है, या आप ऐसा टफ आपने क्रिकेट खेली है? खाली नेट सेशन से आप अगर ये समझते हैं, या क्लब क्रिकेट खेल के आप ये समझते हैं कि यार मैं PSL जैसी स्टैंडर्ड को जाके मैं आराम से आउट कर दूंगा, हो सकता है शायद उसके दिमाग में, या लोगों ने बोला वो तो है ना कि यार बड़ा अच्छा टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट है ये। देखिए नेचुरल टैलेंट भी एक टाइम तक होता है, आपकी फिटनेस रखनी पड़ती है, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्किल्स का टैलेंट तो आपके पास है, लेकिन उसको कैरी करना वो कैसे करना पड़ेगा। तो फिर आप जब नहीं खेलते, तो जब बैठ के
सीट पे बैठ के आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, वो ठीक है, पूरी gotcha प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है, मैचेस मांगते हैं। तनवीर ने एक बात की थी practice पीटर सिडल की या बाकी, मैं सिर्फ उसमें एक चीज थोड़ा सा से अच्छा, ना मुझे नसीम का भी आर्गुमेंट add करना करूंगा है। What कि is वो the ये है case कि with पीटर नसीम? सिडल टीवी पे नहीं बैठता, पीटर सिडल ने किसी के खिलाफ बात नहीं की है। जो आप तनवीर बात कर रहे हैं ना, उसमें मैं सिर्फ एक चीज जरूर कहूंगा कि मार्क चैपमैन, तनवीर सीव्स में डैरन मिचेल भी टीमों से खेल रहे हैं यार, नहीं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे मेरा हैं। ये कहने का मकसद हाँ। इनका एज का बताने का मकसद पता हाँ। क्या था, क्योंकि अगर इनको हम इस एज में पीएसएल खिला सकते तो भाई फिर हम अपने लड़कों को क्यों मना करते हैं। अभी इसी पीएसएल में एक टीम में एक ऐसा प्लेयर डगआउट में बैठा हुआ है जो कुछ अरसे पहले अपने वीलॉग में बैठ के कहता रहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट करते, ठीक है। वो अभी इस वक्त इस नाम लेना, किसकी बात कर रहे हैं? कहाँ की बात करें? नाम बताए ना। इस वक्त जो है वो पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं? इसकी शोएब मकसूद की बात, शोएब अच्छा, मकसूद अच्छा, शोएब वो मकसूद। मुल्तान सुल्तान की टीम में अभी इस टाइम बैठा हुआ है। हालांकि वो कोचिंग में है सर। कोचिंग में, हालांकि वो खेल सकता है, वो खेल सकता था। लेजेंड खेल रहे हैं। नहीं, शोएब मकसूद पुराना हो गया। अभी मकसूद अभी कुछ अरसे पहले खुद ही अपने वीलॉग्स में हर जगह पे बात करते रहे कि यार मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मुझे पीएसएल नहीं खिलाया जा रहा, मुझे सब नहीं खिलाया जा रहा, ठीक है। हालांकि वो खेल सकता था। अब जाहिर सी बात है जब वो ये समझने लग गया कि यार मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मेरी अगर एज लेके ये कर रहे हैं ये सब कुछ, तो मैं फिर क्यों ना कोचिंग की तरफ आ जाऊं। इस तरह बेताशा और भी क्रिकेटर्स थे हमारे जिन्होंने क्रिकेट छोड़ दी, और हमारे लोग अभी भी कमेंट्री में बात करते हैं कि जी इसके बारे में पूछा, सिडल के बारे में कहते हैं यंग है, फिट है, इस एज में फिट है, लेकिन जब हमारा लड़का 35 का 36 का खेल रहा होता है तो फिर हम जैसे को क्यों बोला जाता था कि यार तुसी बुढ़े हो गए, तुसी फारिग हो यार, गए, शुएब तुम्हें मलिक को दौड़ने तो नहीं नहीं जा बोला रहे गया, उनको तो ठीक है? लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि ठीक है आप मतलब fit हैं, लेकिन बस अब बस कहने का मकसद ये है कि हम 40 साल तक तो he कहने played। का कौन शुएब मलिक एंड स्टेट फिट, मतलब उनको तो लोगों ने बोला कि बस कर दें। देखिए बैट्समैन जो है ना वो फिर भी 40-42 तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन बॉलर की And क्रिकेट that तो to a 35-36 तक खत्म हो अच्छा, जाती पीटर है सिडल अगर की फिट जो है। तनवीर बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है तनवीर वो ऑस्ट्रेलियन है और बिग बैश में थोड़े से परफॉर्मेंस थी तो वो ऑस्ट्रेलियन फैक्टर में आ गए, वरना मैं एग्री करता हूं, मुझे हैरत हुई उनको बिग बैश में भी खेलता देखकर। आपकी बातों को और यहाँ पे भी। ब्रेक लगाना पड़ेगा। और सादिया का जो सवाल है नसीम शाह का, मैं सादिया से वादा करता हूँ कि हम ब्रेक के बाद अब मुझे करना ही हम है। करेंगे, अब मैं बिल्कुल direct करेंगे। नसीम से सवाल सिर्फ करूंगी। नसीम शाह की नहीं करेंगे, बाकी पेसर्स की भी करेंगे, और हमें डिस्कस करना है अगर जो दूसरा मैच भी और कल का मैच करना है। कम वक्त है, मुकाबला सख्त है, ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे हम। यू आर After this वाचिंग break, खेल का जुनून PSL। See you across. वेलकम बैक अगैन। तो जनाब इससे पहले मैं बहुत देर तक नसीम करते रहे, फिर आई हैव जस्ट गॉट टू नो कि वो अभी उसकी मिस कॉल भी आई है मेरे टीम मेंबर को, किसी को भाई इतना नाम नहीं, क्यों आ दे दिया गया उसकी। अच्छा, तो एक्चुअली नसीम आज अच्छा नहीं कर सका। हमारी ग्रुप पे बात हो रही थी तो किसी ने ये कहा था कि भाई वो बेचारे को अभी शो कॉज वगैरह मिला है तो इसलिए हो सकता है वो अच्छा नहीं कर सका। अब अंदर की खबर लेते हैं, हम सीधा जाते हैं अब्दुल गफार साहब की जानिब, उनसे जानते हैं कि व्हाट हैपेंड टू नसीम। ऑब्वियसली वो पहले भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ पता चला है कि ये शो कॉज के बाद क्या है, कोई जवाब वगैरह गया है, नहीं गया, क्या मेंटल हुआ है? प्रेशर में अभी तक नहीं पता कि जवाब दिया है, कंफर्म नहीं है, लेकिन आखिरी 4 मैचों में सब में 50 हैं, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ Very फोकस से नहीं consistent. प्रॉब्लम हुआ। Very आखिरी consistent. 4 मैचों में 50-50 बनाई हुई उन्होंने अपनी बॉलिंग से। सही है। तो आई विश कि कभी बैटिंग से भी वो करें, हालांकि बहुत मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि रूल फॉलो होगा, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच है, आपको जवाब देना ही है, 7 दिन के अंदर उसको देना होता है। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको एग्जामिन करेगा, फाइन वाइन या जो भी करना है जैसे करना है वो होगा, लेकिन प्रेशर आई थिंक आ जाता है और वो रिफ्लेक्ट उनकी परफॉर्मेंस पे भी होगा। लेकिन आई थिंक जो मामला है वो हल्का नहीं है, ये बड़ा हो गया। अच्छा। अच्छा, अब फौरन से हम पेसर्स की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान लैंड ऑफ पेसर्स जाना जाता था, क्या हुआ है, क्यों इतना नहीं जा रहा? और जो यंग आ भी रहे हैं बच्चे, वो भी हम इससे पहले वर्ल्ड कप के भी शो में तनवीर भाई मुसलसल कहते रहे, हम तो मतलब एज लेमैन बाहर देख के यार क्या बाहर से देख के इतना अच्छा बॉलर, तनवीर भाई कह रहे हैं अरे सारे सबको फारिग करा दिया है। जनाब आज उसकी एक हमने अमली मुजाहरा देखा, दिखाइए आज मोहम्मद रिजवान ने। हालांकि जिस वक्त मैच शुरू हुआ तो यासिर वाज ऑन द चार्ज और रिजवान थोड़ा सा फंस के खेल रहे थे, लेकिन अली रजा वन ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोस्पेक्ट्स, जिसको एन बिशप ने कमेंट्री के दौरान कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट इसको बचा के रखना, इसको सेव करके रखना, ये आपका इंटरनेशनल प्लेयर स्टार बनेगा। स्टार का भी ये आलम है। हाँ, ये बात अलग है कि रिजवान ने आखिरी 2 अच्छे शॉट्स खेले, स्ट्रेट ड्राइव भी अच्छा मारा, बट आज अली रजा ने बहुत रन ली किया, ऑल्दो के 2 विकेट उन्होंने ले ली। देखिए एक सर प्रॉब्लम बताएं बॉस। देखिए मैं बताता हूँ उसकी प्रॉब्लम क्या है।
देखिए एन बिशप ने जब इनको फर्स्ट टाइम देखा, आई थिंक अंडर 19 में देखा, under 19 तो उस टाइम उनको पसंद आए होंगे क्योंकि इनकी थोड़ी सी हाइट भी है, स्लिम है बिल्कुल, एक्शन भी अच्छा है, ठीक है। तो जब ऐसे बॉलर की पेस वेस भी अच्छी होती तो बॉल ज़रा फ्लाई भी करता, और वो खुद वेस्ट इंडीज़न है, उनको फास्ट बॉलिंग वैसी पसंद है, खुद भी अच्छी हाइट थी, तो उसकी वजह से शायद उन्होंने बोला कि इसको संभाल के रखना। देखिए जिस बॉलर की पेस 140 प्लस होती है ना, जो इनकी है, वो कभी भी नया बॉल का अच्छा बॉलर नहीं बन सकता। अगर आप ये समझते हैं कि इनको नया बॉल हम करवाएंगे, नए बॉल से ये विकेट्स भी लेके देंगे, वो कभी कभार होगा। हमने हारिस रूफ को कितनी दफ़ा ट्राई किया, हमने और भी फास्ट बॉलर्स को देखा जो 145 प्लस जो जाते हैं, उनकी मार लगती है, बहुत कम ऐसे होता है। अब नाहिद राना ने एक मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट विकेट्स ली, तेज़ बाउंसर करके, अगले मैच में उस तरीके से उनको आउट नहीं कर सके, उनको रन्स हुए। इसी तरीके से वो भी मार खाएंगे अगर आप ये कहते हैं कि जी ये नए बॉल पे हर दफ़ा में करके देंगे, नहीं मार पड़ेगी। तो कोशिश ये करें कि जो उसका पेस है उससे उस हिसाब से बॉलिंग करवाएं। अगर सर्किल में बॉलिंग करवानी है तो आखिरी एक आधा बार आप उसको लेके आ जाए, उसके बाद जिस बैट्समैन ने उसको चौके लगाए वो तो कभी भी इतने तेज़ बॉलर से आउट नहीं होगा, क्योंकि उसका फॉल्ट ही है, खिंचा हुआ बॉल अंदर आएगा तो वो बोल्ड हो जाएगा, ये लेग बिफोर होगा। तो अली रज़ा तो ये नहीं कर सकता क्योंकि उसको तो पेस है। ये वो कर सकता है जिसको नया बॉल करना आता है, जिसको बाहर भी करना आता है और अंदर भी लेके आना होता है, ये वो तंग कर सकता है, ठीक है। अब आप ये देखें, उसने जोर लगाने की कोशिश की, उसके दिमाग में था मैं फिट होके आया हूँ, दोबारा पीएसएल का मैच, पहला मैच है, तेज करो, लाइन लेंथ भूल गया, सारी बॉलें मुंह पे ऑफ स्टंप से बाहर, जिसका रिजवान ने पूरा जो है वो फायदा उठाया। तो कुछ स्लॉग नहीं किया, नहीं कुछ भी नहीं, टाइम किया ना, क्योंकि उसने पेस यूज किया ना। एक तो ग्राउंड भी छोटा था, गैप में गई तो चौका, ठीक है, ग्राउंड ऐसा हुआ है। तो ऐसे बॉलर्स को कोशिश ये करें कि नया बॉल ना करवाएं, कभी कभार करवाएं। किस वक्त? जब आपकी टीम 130-40 पे आउट हो चुकी है, 150 पे आउट हो चुकी है, आपने शुरू में ब्रस्ट मारना है टाइट वाला कि यार इसको विकेट्स लेके दो 2-3 हमें, उस टाइम आप यूज करें। अदरवाइज इसको मिड में लेके आए या कभी आखिरी ओवर में कभी उसको। भाई कल 2 मैचेस हैं, एक है पहला जो मैच है वो है क्वेटा और हैदराबाद का मैच है, और दूसरा जो मैच होगा यानी शाम का जो मैच होगा वो है तगड़ा राइवलरी, दैट इज लाहौर वर्सेस कराची। और दोनों टीमें ऐसी हैं जो कि अपने पहले मैचेस जीत चुके हैं, और अगले जो मैचेस हैं यानी हम क्वेटा हैदराबाद की, वो दोनों ऐसी टीमें हैं जो कि अपने पहले मैचेस हार चुके हैं। सो विद दैट हम जरा क्विकली प्रेडिक्शंस में जाते हैं। तनवीर भाई दोनों मैचेस के लिए प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन होगा, क्वेटा वर्सेस हैदराबाद और लाहौर वर्सेस कराची। मेरे ख्याल में किंग्समैन के तो वो कलर भी उतर रहे हैं, उनको तो नहीं कल उनका जो मैं एक क्विक अपडेट दे दूं, प्रॉब्लम ये निकली कि आइडेंटिफाई ये हुआ, एक और अंदर की न्यूज़ सुन लें कि आइडेंटिफाई ये हुआ कि जो मसला था ना वो ट्राउजर की वाली किट में था, तो उसके लिए कह दिया गया भाई के जरा कुछ इसको रंग ना उतरे, ठीक करा दें, रंग ना उतरे, और रंग जो है ना वो बॉल पे भी ना चढ़े। तो बाकी किट तो खैर क्योंकि बहुत सारी बात है, आपको पता है फास्ट बॉलर्स या फील्डर्स उसको रब करते हैं, सारा कुछ है। हाँ जी, नहीं हुआ। क्वेटा और दूसरा मैच लाहौर, क्वेटा और लाहौर। आपका क्वेटा और लाहौर, क्योंकि दोनों स्ट्रांग लग रहे हैं। आप चेंज कर लें प्लीज, ताकि 4-0 ना हो। ये चेस का गेम है, इतनी जल्दी हम नहीं करेंगे। तो सादिया जा रही हैं क्वेटा और लाहौर, और मैं जा रहा हूँ क्वेटा और लाहौर। कोई कराची की तो सब और हारेंगे तो सब। एक्चुअली ऑल्दो मैंने ये बहुत सोचा था कि भाई नहीं करने वाले हम सब अलग अलग टीमें लेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे हो ऐसा रहा है। अच्छा हसन अली, आपने दिया है सही जवाब भी हसन अली था, दिया भी सही जवाब हसन अली ने। क्या बात है, टाइम पर आपको मिल जाएगा बोल न्यूज की जानिब से। चले जी, इसी के साथ हमारे आज के शो का वक्त होता है खत्म। अपना ख्याल रखिए। आप देख रहे थे खेल का जुनून PSL स्पेशल। कैच यू टुमारो, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।